नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसी सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे ही बेस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी क्या होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, क्या कंडीशंस होती है और क्या क्या इसके लाभ और नुकसान है, यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स भी बताएंगे। तो इस वीडियो को 3 अलग अलग पार्टों में बांटेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाना बहुत जरूरी है। तो तीनों पार्ट में सबसे पहला पार्ट होगा पोर्टेबिलिटी के टॉप रीजंस, जो मैंने 5 टॉप रीजंस आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उसके बाद आता है पोर्टेबिलिटी के कंडीशंस, कि किस किस कंडीशन में पॉलिसी पोर्ट करना चाहिए, किस किस कंडीशन में पॉलिसी पोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो लास्ट जो हमारा है वो पोर्टेबिलिटी के लाभ और नुकसान, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉन्स एंड कॉन्स, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने पोर्टेबिलिटी के लिए कानून कब पास किया था और कब से लागू हुआ था। तो IRDA प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट 2011 से इन्होंने पारित किया था, जबकि इन्होंने लागू किया था 2017 से। इन्होंने पोर्टेबिलिटी एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करना, यानी कि रिस्क ट्रांसफर ऑफ रिस्क, यानी कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी XYZ कंपनी में है, आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो जिस किसी नए कंपनी में आप जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के ही अनुसार आपको पोर्ट होता है, टाइम बाउंड वेवर मिलता है आपको, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी के लिए जो कानून था वो 2011 में पारित हुआ और ये लागू हुआ 2017 से, यानी कि 2017 से लेके अब तक आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि करीब 7 साल हो गए हैं पोर्टेबिलिटी भारत में चालू हुए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ पोर्टेबिलिटी के टॉप रीजंस। पोर्टेबिलिटी के जो टॉप रीजंस हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो 5 टॉप रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन होता है सर्विस इशू, उसके बाद क्लेम रिलेटेड इशू, वाइडर रेंज ऑफ कवरेज, प्रीमियम रेट्स और प्रोडक्ट। इन 5 को अलग अलग बांटेंगे और एक छठा आप ले सकते हैं, कह सकते हैं कि एजेंट या सेल्स पर्सन की एग्रेसिवनेस भी कहीं ना कहीं इसके मेन फैक्टर होते हैं। इन सब से भी एक पॉलिसी होल्डर को बचना है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। इसी विषय से संबंधित जो अवेयरनेस है वो एक पॉलिसी होल्डर में पहले, और जिससे कि वो जब पॉलिसी पोर्ट करें तो सोचे क्या करना चाहिए मुझे पोर्ट या नहीं करना चाहिए। तो सब आते हैं सर्विस इशू पे। तो सर्विस इशू पे जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि सर्विस रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। आपने एक बार पॉलिसी ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्विस रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी से, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से या अपने इंश्योरेंस मैनेजर से आपको इससे संबंधित कोई सर्विस नहीं चाहिए। बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे एंडोर्समेंट हो गया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो गया, न्यू मेंबर एडिशन हो गया, मेंबर डिलीशन हो गया, स्प्लिट ऑफ पॉलिसी हो गया, कुछ ना कुछ उसमें टाइम बाउंड फाउंडेशन होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ एरर भी हो तो उसको भी अपडेट कराना होता है। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अपना एड्रेस आप बिल्कुल अपडेट करा के रखिए और उसी एड्रेस का आप KYC भी दीजिए, जिस एड्रेस पे आपने एड्रेस अपडेट कराया है क्लेम लेते वक्त उसी एड्रेस का KYC भी दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई इंश्योरेंस कंपनियां यदि एड्रेस डिफरेंस है तो कहती है कि आपने जोन लोअर जोन का प्रीमियम दिया, हायर जोन में आप इलाज करा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपका क्लेम में को पेमेंट लग सकता है। तो सर्विस इशू हो गया। क्लेम रिलेटेड इशू कि बहुत पेनफुल प्रोसेस था, पिछले इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम नहीं दिया, डिले हुआ, XYZ लाभ, भले वो हॉस्पिटल की गलती की वजह से, भले ही हमने कुछ जो पॉलिसी होल्डर्स की कुछ बीमारी, जो कुछ मेडिकल कंडीशन जो पॉलिसी लेने के बाद ही हुआ, उसका प्रूफ हमने सबमिट नहीं कर पाए टाइम से, तो हो सकता है उस रिलेटेड भी आपको कैशलेस ना मिला और रिम्बर्समेंट में गए हो और बहुत फाइट करने के बावजूद आपको क्लेम मिला है। तो इस स्थिति में भी पॉलिसी पोर्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद वाइडर रेंज ऑफ कवरेज क्या होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और उसमें ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अंतर होता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक
पॉलिसी होल्डर के लिए सही होता है, दूसरे पॉलिसी होल्डर के सही नहीं होता है। तो इस स्थिति में भी पोर्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रीमियम रेट्स, जी हाँ, प्रीमियम रेट्स में भी बहुत ऊपर नीचे होने के बाद, यानी कि किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आपका प्रीमियम है, सपोज कि आपका प्रीमियम है 50,000, नए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आपका प्रीमियम है 45,000, 40,000, तो इस स्थिति में पोर्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम रेट को देख के ही आप पॉलिसी पोर्ट ना करें। हो सकता है कि आपका क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम रिवाइज कर दिया और जबकि दूसरे ने नहीं रिवाइज किया, तो आप उसमें चले जाएंगे और आपके सेल्स एजेंट या सेल्स मैनेजर आपको बताएंगे कि आप इसमें कम है सर, आप इसमें आ जाए। जी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, सभी कंपनीज प्रीमियम रिवाइज करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन का हवाला देते हुए, जो भी अपने हद तक वो भी ठीक है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने के लिए ही काम करती है। तो सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम रेट रिवाइज करती है। आज इसने किया, कल वो करेगा। हो सकता है कि आप वहां पे जाए और अगले साल रिन्यूएबल पे भी प्रीमियम रेट चेंज हो जाए, बढ़ जाए, रिवाइज हो जाए, तो क्या फिर से आप पोर्ट करेंगे? जी नहीं, फ्रीक्वेंट पोर्टिंग मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ है ऑप्शन है रीजन्स, जो है वो है प्रोडक्ट्स। जी हाँ, प्रोडक्ट के फीचर्स में यदि असामान्य अंतर होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाती है। तो ये जो टॉप 5 कंडीशंस जो मैंने आपको बताया, सर्विस इशू, क्लेम रिलेटेड इशू, वाइडर रेंज ऑफ कवरेज, प्रीमियम रेट और प्रोडक्ट, इसके अलावा भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो होता है कि पर्टिकुलर सेल्स एडवाइजर, एजेंट, उनकी बातों को आप समझे, वो किस एम्फेसाइज करके बात कर रहा है, क्या कहीं उसकी नई कंपनी में उसने कोड तो नहीं लिया है। जी हाँ, ऐसा भी होता है, वहां पे उसका कोई क्लब कॉन्टेस्ट छूट रहा है लेकिन वो आपको बलि का बकला बना रहा है। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए और हर फ्रीक्वेंट पोर्टेबिलिटी बिल्कुल भी मत कीजिए। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट जारी करूंगा, उस पार्ट में होगा पोर्टेबिलिटी के क्या कंडीशंस, किस किस कंडीशन में पॉलिसी पोर्ट हो सकती है। आपने पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के लिए मन बना लिया, क्या इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी पोर्ट करेगी या नहीं करेगी? बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको हिडन सीक्रेट्स हैं, वो आपको कोई नहीं बताता, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और ना कहीं मिलेगा। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखेंगे और दूसरा पोर्टेबिलिटी के जो कंडीशंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके लिए भी मैं दूसरी और तीसरी वीडियो लाऊंगा। तो पोर्टेबिलिटी से संबंधित जो वीडियो है वो 3 पार्ट में है। एक तो पोर्टेबिलिटी के रीजंस, पोर्टेबिलिटी के कंडीशंस और पोर्टेबिलिटी के लाभ हानि। धन्यवाद।